ये कोई कहते हैं ना कि वो 4 घंटे बैठता है, 6 घंटे बैठता है, 6-4 घंटों में और ही कुछ चिंतन करते होंगे बैठ के। नाम तो मन में होता है, अगर थोड़े समय के लिए भी बैठते हो और नाम अगर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एकांत में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें सत्संग को अपनाना चाहिए, हमें सत्संग को अपनाकर सत्संग की बातों को मानना चाहिए और सत्संग की बातों को अपने परिवार में भी अपनाना चाहिए और हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे जो हमारा घर है, जो हमारे घर जीवन है, वो स्वर्ग के समान बन जाए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि नाम के सुमिरन से हमारा जीवन का कल्याण होता है, संतों की वाणी हमारे जीवन को चेताती है और हमारे जीवन में रंग भर देती है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप बड़ा ही ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को सफल और सक्षम अवश्य बनाइए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये फ़ायदा होता है। और सेवा के टाइम में तो दूसरा ख्याल विचार ही नहीं है। अगर कोई किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, बता दो कि मैं सेवा नहीं कर सकता, मजबूरी नहीं है। सेवा प्रेम से की जाती है। नौकर काम करता है, पैसे लेता है, फिर भी काम नहीं करता। वो उस काम में देखता है कि उसका मालिक देखता है तो काम करता है, नहीं करता तो नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। सेवा किसी चीज़ के लिए नहीं की जाती। सेवा जो करता है उसके बदले में कुछ वो चाहता नहीं, अपेक्षा नहीं है उसकी। वो ये भी नहीं चाहता मुझे मुक्ति मिले, वो ये भी नहीं चाहता मुझे भक्ति में सफलता मिले। वो सेवा को अपना एक कर्म मानता है, लेकिन बिना मांगे ही उसका सेवा का फल बहुत ऊंचा होता है और वो हमारे मन के अंदर सब प्रकार के गुण पैदा कर देता है। दीनता उससे आ जाती है, दया उससे आ जाती है, धर्म का मार्ग उससे मिलता है, सच्चाई हमारे दिल में आ जाती है, परहित के काम करने हम शुरू कर देते हैं, किसी से नफरत ईर्ष्या हम नहीं करते। ये सारे के सारे बदलाव सेवा के माध्यम से आते हैं। जो सेवा नहीं जानता, जो सेवा नहीं करता, तो चाहे वो लाख कोशिश कर लो, भजन नहीं कर सकता। वो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अगर कोई ऐसा हो कहता है कि मैं सेवा नहीं करूँगा और भजन करूँगा, झूठा है। भजन वही कर सकता है जिसके मन में सेवा करने का जज्बा है या सेवा जो करना जानता है। जो सेवा नहीं करता भक्ति नहीं कर सकता। खाली बैठ के, खाली मन तो शैतान का घर है। 24 घंटे कोई भक्ति नहीं कर सकता, 24 घंटे कोई नाम नहीं जप सकता। ये कोई कहते हैं ना कि वो 4 घंटे बैठता है, 6 घंटे बैठता है, 6-4 घंटों में और ही कुछ चिंतन करते होंगे बैठ के। नाम तो मन में होता है। अगर थोड़े समय के लिए भी बैठते हो और नाम अगर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एकांत में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आदत डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में तो कहीं भी बैठो आप। जब मन की वृत्ति आपकी ठहर गई, जब वो दरवाज़ा आपने खटखटा लिया, जब अंदर में आप प्रवेश कर गए और तो आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है और उस लक्ष्य के लिए आप अग्रसर हो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सेवा में किसी प्रकार की कोताही नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी आप लोगों की है। नज़र सतर्क होनी चाहिए। दूसरे लोग देख के कहते हैं कि हम सत्संग देख के हैरान होते हैं, हैरान होते हैं। अब भी एक लड़की इटली से आई हुई है, जहाँ 2-3 इसने सत्संग देखे हैं, ये देख के बड़ी खुश होती है, हैरान होती है। ये इतनी संगत जब बैठती है, दूसरे देशों के लोग देखते हैं तो अपने यहाँ के लोगों से सवाल करते हैं कि इतने लोग जो बैठते हैं तो ये तो इतने तो उसके अपने ये जो पोप है उसमें भी नहीं आते कि इतने लोग आते हैं। इनकी व्यवस्था कैसे होती है, खाना क्या होता है, इनको कौन ऐसे बैठाता है, अनुशासन क्या है। हमारा तो खुद का अनुशासन है। जो खुद पर अनुशासन नहीं है, दूसरों पर क्या करेगा। तो ये अनुशासन सिखाता है। जो अनुशासित नहीं है कोई काम भी नहीं कर सकता। हर चीज़ के लिए जो नियम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, उनका पालन करना, उन पर चलना ही सेवक धर्म है। सेवक धर्म बड़ा कठिन है। गुरु बनना सहज है, सेवक बनना कठिन है। इसलिए आपकी जिम्मेवारियां, आपका काम कठिन तो है, लेकिन क्योंकि आप करते आए हो और आपका करने का शौक है, आपके दिल में प्रेम है, आपका श्रद्धा और विश्वास है, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल और कठिन नहीं है। तो ये आपकी भक्ति है। ये जब तक सेवा करते रहोगे, जो
भजन करने वाले हैं उनकी सेवा करोगे, उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ ले लोगे उनसे, गुप्त रूप से ले लोगे, ना छीनते हो ना मांगते हो। लेकिन जिसकी सेवा करते हो, जिसके हृदय में जिसके प्रति प्यार होगा, वो प्यार के जबान से करने से थोड़ा होगा। उसका प्यार उसकी आंखों से बोल देगा, उसका प्यार उसके चेहरा ही बता देगा कि कौन किससे प्यार करता है, कौन नफरत करता है। सब कुछ देना लेना नज़र मिलने से ही हो जाता है, बोलना ज़रूरी नहीं है, वो मूक भाषा है। इसी प्रकार से सेवा करने वाले को मांगने की ज़रूरत नहीं, और जिसकी सेवा की जाती है उसको देने की ज़रूरत नहीं। उसने दिल से ही उसको बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। जिसका दिल हमने खुश कर दिया कुछ करके, तो उसे मांगना क्या है, उसने सब कुछ दे ही दिया है। आप किसी की सेवा करके जो आपको प्रसन्नता मिलेगी, वो आपको किसी पर हुक्म चला के कभी नहीं मिलेगी। देख लेना, कभी न कभी आदमी को महसूस होता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन सेवा करके कभी इंसान ये नहीं सोचता उसको आत्मिक शांति मिलती है। वो कहता है कि मैंने बुरा नहीं किया, चाहे मेरे साथ उसने कैसा भी किया हो, मैंने अच्छा किया है। और वो अच्छा करना उसको ऐसी आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति और आत्म सम्मान दे देता है कि जिसके कारण उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्संग किया करो, सत्संग में आया करो, लेकिन सत्संग को अपनाया और माना भी करो। सत्संग में आने का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारोगे, ढालोगे, घरों में प्यार प्रेम शांति करोगे। अब थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा जबान से उल्टा सीधा बोलना इंसान का सब करा नष्ट कर देता है। जबान से मीठे बोलो, काम अगर कर भी दिया आपने, अच्छे जबान से बुरे बोल दिए, सब खत्म कर दिया आपने, करा सब बढ़िया मेट हो जाता है। अगर अच्छा नहीं कर भी पाते तो कम से कम जबान से भी अच्छा बोल दोगे तो भी उससे शांति मिलती है। शब्द आदमी को सुख भी दे देता है और दुख भी बहुत देता है। कटु वचन अगर बोल देते हो इंसान को, वो बस बहुत दुख देता है, लेकिन मीठा वचन बोल देते हो तो दुश्मन को भी अपना बना देता है। आदमी संसारी चीज़ों की तरफ जब आकर्षित हो जाता है, वो चीज़ें उसको घेर लेती हैं और नाम वो जपता नहीं है। सत्संगों में आते हो, कई मैंने ऐसे लोग देखे, 22 साल हो जाएंगे मुझे, आप लोगों से सीखता हूँ मैं। ऐसे लोग देखे जिनको सारी जिम्मेवारियाँ सौंप दी, छोटी मोटी जिम्मेवारी आश्रम की सौंप दी कि आप ये सेवा का काम करना, संगत के लिए काम करना, सत्संग के लिए काम करना, ये व्यवस्था करना। थोड़े दिन में वो तो गुरु से भी बड़े बन जाते हैं, संगत में हुक्म चलाते हैं, मन मर्जी के काम करते हैं। फिर उनको लालच पड़ जाता है, किसी से पैसे ले लेते हैं, कारोबार चलाते हैं। फिर और लालच पड़ जाता है, दूसरी चीज़ों में बह जाते हैं वो, और उनमें भी बहने से काम नहीं चलता, उल्टे सीधे काम और शुरू कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि कल तक तो आपने ये बना रखा था, आज ये हो गया। हम किसी का कर्म थोड़ा बदल सकते हैं, हम उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो ज्ञान देते हैं। अब कोई नहीं लेना चाहता उसको कौन दे देगा? तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो आते हुए सत्संग में दिखाई देते हैं कि सत्संग में आए, वो अपने आप को भगत कहलाते हैं, सेवादार कहलाते हैं, जत्थेदार तक बना देते हैं उनको कि जत्थेदार बना दो इसको। जत्थेदार का मतलब सेवादारों से भी ऊपर वो, और फिर वो खुद ही बहुत बड़े महात्मा बन जाते हैं। और उनका जीवन चरित्र अगर देखोगे, कोई चोर है, कोई ठग है, कोई लुटेरा है, कोई छड़िया है, कोई और उल्टे सीधे काम करता है, उनके ये हालात हैं। तो उनके ये हालात जब देखते हैं दूसरे संसारी लोग, वो कहते हैं जब ऐसे लोग सत्संग में जाके ये नहीं सुधरे, जब इन्होंने कुछ नहीं सीखा, तो सत्संग में क्या लाभ मिलेगा? अरे सत्संग तो इंसान को सुधारता है, उसकी बुराइयां छुटाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है। फिर आप सत्संग में आके आपको ये सोचना चाहिए कि आप अगर गलत करते हो तो आप गुरु के नाम को बदनाम करते हो, गुरु को बदनाम करते हो, और अपना आपा तो कुछ है ही नहीं, वो तो पता ही है। जिसको खुद को लज्जा नहीं है तो कम से कम अच्छा जो काम करता है उसको तो बदनामी ना दिलाओ। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता ना अच्छा करो, ना आओ, लेकिन अच्छी जगह आके तुम अगर ऐसा करते हो, संसारी लोग ये नहीं देखते कि कर्म इसका है, वो फिर कहते हैं ऐसा इनका गुरु, ऐसा इनका धर्म। आज क्यों लोगों का धर्म के प्रति आस्था टूटती जा रही है? क्योंकि कुछ ऐसे काम हुए, गुरुओं ने गुरुओं वाले काम नहीं किए।
इसलिए दुनियादारी के लोग थे, उनकी आस्था को बड़ी ठेस लगी, उनका विश्वास डगमगा। अब कितने लोग मेरे पास आते हैं बेचारे कि जी हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। मैं कहता हूँ भाई हो गया वो तुम जानो, लेकिन अगर आपको अभ्यास करने में, नाम का जो भी तुम्हारा तरीका है, सुमरण ध्यान भजन करने में किसी प्रकार की भी आपको परेशानी हो, मैं ये नहीं कहता तुम गुरु बदलो, मैं ये नहीं कहता तुम अपना नाम बदलो, मैं ये नहीं कहता तुम धर्म बदलो। हमारा धर्म एक ही है, सत सनातन धर्म है। नाम भी हमारा एक ही है, प्रभु का नाम है। भक्ति और मंजिल भी एक ही है। ये तो लोगों ने मन के बेम में आके सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अपनी पूजा, व्यक्तिगत पूजा करवानी शुरू कर दी। लेकिन वो एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक मालिक की जब भक्ति करते हो तो फिर उन्होंने बैर, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा तेरा, और उसमें क्यों ये चीज़ें हैं? मैं भक्ति नहीं कहता उसको। मैं फिर सबको कहता हूँ कि मेरे से अगर तुम्हारी समस्या कोई होगी उसका निदान मैं करूँगा। मेरे, चाहे तुम किसी गुरु के हो कि वही नाम जपते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अच्छा बनना सीखो। तुम अच्छे जब बन जाओगे और कुछ करना चाहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस बंधन में ना बंधो। संतों ने क्या कहा कि किसी धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन उस धर्म के अंदर बंध के मर जाना बुरा है। इसलिए अपने अंदर समता भाव, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, कोई भी हो चाहे। दीन गरीब दुखी की सेवा जहाँ कहीं भी मिल जाए वहीं सेवा करो। जब तुम्हारा सेवक नाम होगा, ये नहीं कि 2 दिन यहाँ आश्रम में तुमने, किसी ने बर्तन उठा लिए, किसी ने टाट बिछा दिए, किसी ने पानी पिला दिया, और खड़े होके कोई भी अगर नया आदमी आता है उसे प्यार से, प्रेम से, तुम सहायक हो, उनके मददगार हो, हुक्म चलाने वाले नहीं हो। मत हुक्म चलाया करो। तुम तो तलाशी लेते हो, तो ये फ़ोन नहीं करेगा, तू ये ऐसे यहाँ नहीं खड़ा होगा। उसको प्यार से समझाओ, बोलो, उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। आप लोग क्या बन गए? तुम अपना फोन खुद तो बात करते जाते हो, दूसरे को मना करते हो। अपना भी तोड़ दो फोन। फिर उसको प्यार से समझाओ कि भैया फोन करना है तो वहां बैठ के कर ले, आराम से कर ले। तुम नहीं कहोगे वो छिप के करेगा, चोरी से करेगा, जरूरी होगा कोई, क्या पता क्या बात होगी। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, प्यार से उसको जो तुम मदद कर सकते हो मदद करो। किसी मिलने के लिए आया है कि मेरी माँ आई है, मेरा भाई आया, मिलना है, उसी टाइम पहले वो काम करो जो सेवा छोड़ी है वो करो। ये गृहस्थी था, कहने लगा महात्मा के पास जाके कि महात्मा जी मेरे घर आओ, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको भोजन जिमाऊँगा। बोले कि अच्छा आएंगे, कब आओगे? कल आऊँगा। अगला दिन हुआ, उसने भोजन तैयार करके रखा, तो बार बार एक कुत्ता आता और वो उसको लठ लेके फिर भजा देता, बार बार कुत्ता आता उसको भगा देता। सारा दिन निकल गया। शाम के टाइम जाके कहने लगे महात्मा जी आप आए तो नहीं? बोला मैं तो 5-6 बार आया था, आपने घुसने ही नहीं दिया घर में। बोला कब आए थे आप? बोला कुत्ते के रूप में आया था मैं, आपने घुसने ही नहीं दिया। हमेशा ये सोचो परमात्मा पर क्या पता किस रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, किस रूप में आ रहा है वो। भावनाओं को समझने का प्रयास करो। कोई भी आदमी आता है, कोई बुरा नहीं है, बुरा हम बना देते हैं। इसलिए ये सोचा करो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के पर हुक्म चलाएं ना, हम किसी की मदद करें। सेवादार का मतलब सेवा करना, उसकी सेवा करो। सेवा नहीं करते हम तो कमांडर बन जाते हैं, ऐसा नहीं करेगा वो नहीं करेगा, ये सेवा नहीं है। बल्कि उस सेवा में तुम कोई ना कोई गड़बड़ और कर लेते हो, अच्छाई छिप जाती है, बुराई रह जाती है। तो इसलिए सेवा का काम है आपका, पूरी तत्परता से, प्यार से, शांति से मिलके सेवा करोगे सब। मैं भी कल सुबह फिर आ जाऊँगा, जब कहोगे जब आऊँगा। जितना कहोगे उतना बोलूँगा। जब मैं गड़बड़ करूँ तो मेरे को भी कह दिया करो कि आपने यह गलत करी, मान लूँगा, माफ़ी मांगूंगा सबके सामने और बोलूँ। मुझे ये नहीं है, क्यों मैं कमांडर नहीं, आपकी तरह से आप तो कमांडर हो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा।
तो जैसे कई साध संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि संतों का सत्संग हमें चेताता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाए नाम के सुमिरन से। अगर हम नाम का सुमिरन करेंगे तो हमारा जीवन सरल बन जाएगा। हम दूसरों के हित का कार्य करेंगे, परोपकार का कार्य करेंगे तो हमारी जो सेवा भाव है वो लगेगी और हमें सेवा का जो भाव है वो मिलेगा। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि एक सत्संग है वो हमेशा सेवा अच्छे और सच्चे मन से करनी चाहिए। सेवा उसी की मान्य होती है जो सच्चे मन से करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। स्वार्थ के भाव से की गई सेवा को सेवा नहीं कहते बल्कि स्वार्थ सेवा कहते हैं। उससे हमारा जीवन कभी सफल नहीं बन सकता। अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए और संतों के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।